देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 57वां 2 दिवसीय महाअधिवेशन का हुआ शुभारंभ। वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 57वां 2 दिवसीय महाअधिवेशन भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय में BDIEA के साथ नारायण चटर्जी की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र का प्रारंभ करते हुए NCZIAF के महामंत्री राजीव निगम ने उपस्थित जनसमूह को भारतीय जीवन में निगम के सामने लगातार आ रही चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं का रहना अति आवश्यक है। सरकारी संस्थान ही है जो नियमित तौर पर अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हैं और जनता को सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए अगर ऐसे संस्थानों पर खतरा उत्पन्न होता है तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बीमा क्षेत्र के रेगुलेटर के रूप में IRDAI की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज IRDAI अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक सभी को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी के पास स्थायी रोजगार हो और बचत के संसाधन हो, और ऐसा अस्थायी रोजगार सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है। इसीलिए अस्थायी रोजगार तथा आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए सही नहीं है। बीमा क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंस प्रणाली का विरोध करते हुए उन्होंने इसे भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने इस संस्था को कमजोर करने वाला कदम बताया। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए NCZIAF के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को आह्वान करते हुए कहा कि आज सबसे आवश्यक किया है कि हम सही और गलत का फैसला ले सकें। हमें उन नीतियों का विरोध करना होगा जो भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे संस्थानों के विरोध में है। उन्होंने सबको एकजुट रहने और मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प याद दिलाया। BDIEA के 57वें महाअधिवेशन की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए NCZIAF ने संयुक्त मंत्री अरुण तिवारी ने बनारस के साथियों को हौसला लग जाए करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी भारी उपस्थिति इस अधिवेशन की सफलता का परिचायक है। उद्घाटन सत्र को क्लास 1 फेडरेशन के मंडल अध्यक्ष साथी राजेश श्रीवास्तव तथा पेंशन साथी और पूर्व महामंत्री VK सिंह ने भी संबोधित किया। BDIEA के इस 57वें मोटिवेशन में वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर तथा बलिया जिले से कुल 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को सफल बनाने में साथी सुमंत कुमार, साथी शैलेंद्र मेहरोत्रा, साथी पंकज गुप्ता, साथी जितेंद्र कुमार, साथी DC सिंह, साथी अशोक कुमार, साथी संगीता गुप्ता, साथी आरती श्रीवास्तव, साथी रीता, साथी आदि की भूमिका प्रमुख रही। गतिविधि होती है, कोई भी मजदूर संघ कार्यक्रम वो करते हैं, अपना महाधिवेशन बनाते हैं, अपना अन्य वर्किंग कमेटी या हड़ताल वगैरह करते रहते हैं। हमने ये महाधिवेशन मना रहे हैं और हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमने लड़ाई के माध्यम से 2020 में भी नहीं भर्ती कराया था, ये AIA चैलेंज था, हम कराएंगे। आज पुनः AIA चैलेंज लिए हुए हैं कि हम आगामी दिनों में नहीं भर्ती कराएंगे। ये चैलेंज बहुत बड़ा है कि सरकार की नीतियां है कि PSU खत्म कर देना। सरकार की नीतियां है कि हम सारे पब्लिक सेक्टर को बेच के आउटसोर्सिंग करेंगे। सरकार की योजना है बीमा बिल, अग्निबिल चलाएंगे। 2020 में जो नौकरी किए होते तो 25 में दिखते, 24 में किए खत्म। लेकिन नहीं दोस्तों, ये भी सच्चाई है कि अगर नौकरी स्थायी नहीं रहेंगे तो परिवार नहीं बनेंगे, बचत नहीं होंगे, LIC का प्रीमियम जमा नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएंगे। मैं राजीव निगम, मैं बीमा कर्मचारियों का LIC कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज, उसका उत्तराखंड का महामंत्री हूँ और मेरे साथ साथी अरुण तिवारी जी इसके संयुक्त मंत्री हैं। हम लोग कानपुर से यहाँ आए। किस तरह का अधिवेशन आज रखा गया है, क्या ये संगठन का द्विवार्षिक अधिवेशन है और इस अधिवेशन के माध्यम से जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के सामने चुनौतियां हैं, जो वर्किंग क्लास के सामने चुनौतियां हैं, जो देश के सामने चुनौतियां हैं, देश के बेरोजगार, देश के युवकों के सामने, उनको हम साझा करते हैं और उसके माध्यम से अपनी आगे की रणनीति तय करते हैं। और आज वास्तविकता ये है कि सरकार की नीतियों के चलते
जो देश के पब्लिक सेक्टर संस्थान है, जो देश का कामगार है, उसके ऊपर हमला हो रहा है और सरकार उस हमले के खिलाफ लोग एकजुट ना हो पाए तो उनको अन्य बातों में, उन छद्म बातों में गुमराह कर रही है। और आज हम देख रहे हैं कि जब हम महाकुंभ चल रहा था, एक ऐसी अवसर था जब लोग धार्मिक चीज में जुड़े हुए थे, उसी दौर में दो बजट आए, एक उत्तर प्रदेश में और एक देश के अंदर, और उन दोनों बजटों के माध्यम से देश के पब्लिक सेक्टर संस्थानों को कमजोर कर कॉरपोरेट घरानों को ताकत दी गई। आम जनता महाकुंभ के माध्यम से लाभ या अपना जीवन बेहतर करे और उसी दौर में बजट के माध्यम से हम कारपोरेट का जीवन बेहतर करते हैं। ऐसी सरकारों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना है। LIC ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान निभाया है, उसको कमजोर करने की किसी भी साजिश का हम विरोध करेंगे। जिन कानूनों के लिए भगत सिंह ने शहादत दी, जिन कानूनों के लिए हम आज़ादी के समय में लड़ाई हुई, उन कानूनों को खत्म किया जा रहा है कॉरपोरेट को लाभ देने के लिए। उन कानूनों को खत्म करने के खिलाफ भी हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। यहाँ से एक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। धर्म को अगर राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल मत होने दीजिए और उनके ऐसी नीतियों के खिलाफ लड़ना ही वास्तविक धर्म है।